हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं किचन से ही। और शाम का टाइम है और बजे हैं 6। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, वापस से बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे 4 दिन पहले भी गाजर का हलवा बनाया था, आज फिर से बना रही है। क्योंकि उस दिन जो बनाया था 1 किलो गाजर का ही बनाया था। 1 किलो गाजर ली थी मैंने और 1.5 किलो उसमें दूध लिया था। और वही आज कर रही हूँ। 1 किलो गाजर है और 1.5 किलो ही दूध लिया है। क्योंकि सर्दी में ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है गाजर का हलवा, और खाना खाने के बाद ना मीठे के तौर पे अच्छा लगता है और बच्चे खा भी लेते हैं आराम से ना। तो ये है कि सर्दी में मीठा भी हो जाता है और बच्चों का थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है और इस बहाने गाजर भी खा लेते हैं। तो पिछले व्लॉग में जो मैंने गाजर का हलवा आपके साथ शेयर किया था वो मैंने मिक्सी में कट करके, आपने देखा होगा कि मिक्सी में मैंने कट करके और फिर उसमें थोड़ा सा चला करके फिर बनाया था। लेकिन आज मैं बना रही हूँ कद्दूकस करके। मैंने सोचा चलो आज अलग तरीके से बना लेते हैं। उस दिन उस तरीके से बनाया था, आज डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ और चलो दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। और अंशु नन्नू पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि उनके टेस्ट चल रहे हैं और वो दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके पापा अभी आए नहीं हैं। और तो मैं सोची चलो सब्जी तो बन चुकी है, अब साथ ही साथ अपना ये काम भी निपटा लेते हैं। फ्री है इस टाइम क्योंकि आज मुझे प्रेस नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, गाजर का हलवा बना लेते हैं, फिर 3-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी, बच्चे आराम से खा भी लेंगे। तो ये देखो, ये मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ, साथ साथ करती जा रही हूँ। और ये देखो, ये मेरी गाजर रखी हुई है। अभी मैंने 2-3 ही गाजर करी हैं और दूध भी मेरा साथ साथ चल रहा है। क्योंकि जैसे ही 1-2 गाजर करी और उसको मैंने दूध में डाल दिया, इससे क्या होता है दूध भी बाहर नहीं निकलता और साथ ही साथ गाजर भी चलती रहेंगी। तो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से गाजर का हलवा और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अंशु नानू देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी कि वापस से गाजर का हलवा बन गया। उनको नहीं पता है कि वो बाहर पड़ रही है कमरे में और मैं अपना किचन में लग रही हूँ। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट से इनको मैं कद्दूकस करती हूँ और दूध में डालती हूँ। क्योंकि दूध मेरा काफ़ी देर से चल रहा है और इसमें 2-3 ही गाजर गई हैं अभी तक। और आज भी मैंने वही 1.5 किलो दूध लिया है और 1 किलो गाजर लिए हैं। इससे क्या होता है ना, अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और फिर थोड़ा थोड़ा बना लो, ताज़ा ताज़ा बना लो और 2-3 दिन तक गर्म करके दोनों टाइम आराम से खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, मज़ा आता है। तो सर्दियाँ तो है ही इंजॉय करने के लिए, तो खाओ पियो मौज करो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और ये देखो बन चुका है मेरा गाजर का हलवा, यम्मी यम्मी। तो बस हलवा मेरा रेडी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है हलवे में से। तो 1 घंटे के लगभग टाइम लग गया मुझे इसमें। तो हलवा मेरा रेडी हो चुका है और वाह क्या खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त बना है। जब मेहनत से और मन करके कोई चीज बनाते हैं बहुत ही यम्मी बनती है। और बस फ्लेम अब बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म हलवा मेरा रेडी। अभी मेरा कढ़ाई के 8 टच हो गया वीडियो के चक्कर में। तो चलो एक बार चेक करते हैं हलवा हमारा कैसा बना है। तो ये लो जी, सबसे पहला बाइट आपका, एंजॉय करो आप भी गर्मा गर्म हलवे को, क्योंकि सर्दी में सभी को पसंद होता है गाजर का हलवा। तो आप लोग भी एंजॉय करो। बहुत टेस्टी बना है। तो बस अब अंशु नन्नू को वेट नहीं हो रहा है और वो थोड़ी देर पहले जब उनको खुशबू आने लगी ना, जैसे वो दूध बॉईल हुआ और उसमें से खुशबू आने लगी, तब नन्नू आ ली और आकर के फिर कह रही अरे मम्मा क्या बना रहे हो। तब मैंने कहा बेटा गाजर का हलवा बना रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो गई हो। और फिर उसके बाद से 2-3 बार आ चुकी, कितनी देर में बनेगा, कितनी देर में बनेगा, कितनी देर में बनेगा। मैंने कहा बनते ही मैं दे दूंगी। तो बस अब बन चुका है और फ्लेम बंद कर दिया है। अब गर्मा गर्म बच्चों को खिला देते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह उठ चुके हैं और बस बच्चों का टिफिन तैयार किया है क्योंकि बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और लंच बॉक्स में मैं आज बच्चों को दे रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि नमकीन चावल दोनों ही बच्चों को पसंद है और खा लेते हैं आराम से।
और हफ्ते में एक बार तो फिर मैं टिफ़िन में नमकीन चावल भी दे ही देती हूँ बच्चों को। तो जल्दी से बच्चों को स्कूल भेजते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। और अब कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। और आज मैंने खाने में बनाने की सोची है दाल मखनी। जी हाँ, काफ़ी टाइम हो गया है, करीब करीब हो गए 15-20 दिन हो गए दाल मखनी बनाए हुए। तो मैंने सोचा कि चलो आज दाल मखनी बना लेते हैं। और जब सुबह मैं 5 बजे उठी थी ना, तभी मैंने दाल को भिगो दिया था, क्योंकि रात को तो मैंने नहीं भिगोया था। मैंने सोचा कि फिर बहुत ज़्यादा भीग जाएगी, क्योंकि रात की भीगी हुई दाल दोपहर तक बनाऊंगी तो उसको बहुत टाइम हो जाएगा, कम से कम 10-12 घंटे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सुबह 5 बजे तो मुझे उठना ही है और फिर उसी टाइम में दाल को भिगो दूंगी, क्योंकि 5 बजे से लेके और 10-11 बजे तक भी 6-7 घंटे आराम से भीग लेगी। वैसे भी खाना दोपहर में बनना है तो आराम से भीग लेगी। तो मैंने सुबह भिगोई थी और अब इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। 5 से 6 सीटी इसमें लगवाएंगे और फिर देखिए खुला पकाएंगे। और मैंने दाल को खुला पकाया, क्योंकि ये तो दाल मखनी होती है ना, ये जितनी ज़्यादा खुली पकती है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जब से मैं दाल मखनी घर में बनाने लगी हूँ ना, तो बाहर की दाल मखनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पहले जब भी हम बाहर से खाना मंगवाते थे ना, तो बस क्या बाहर वाले खाने में क्या ही होता है, या तो पनीर की कोई भी सब्जी या फिर दाल मखनी, 2 ही चीज़ें पसंद होती थी। और तो कुछ हमें बाहर का इतना पसंद ही नहीं होता था। लेकिन अब हमने दाल मखनी भी मंगवानी मतलब बाहर से बंद कर दी है। और जब 2-3 सब्जी मंगवाते हैं तब तो चलो मंगवा लेते हैं, बाकी अगर एक सब्जी मंगवाई है बाहर से तो दाल मखनी अब नहीं मंगवाते। दाल मखनी मैं घर में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना लेती हूँ। और इसके पापा को भी और बच्चों को भी अब ये घर वाली ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। कहते हैं कि बाहर वाली दाल मखनी से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है हम जो घर में बनाते हैं वो। क्योंकि घर में ये होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग सारे मसाले इसमें डाल देते हैं और प्याज टमाटर सब कुछ अपने हिसाब से ज़्यादा डाल देते हैं। तो जितना ज़्यादा हम मसाला इसमें ऐड करेंगे, ग्रेवी में प्याज टमाटर ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा कोई भी सब्जी हो टेस्टी बनती है। तो इस हिसाब से फिर मैंने अब घर में ही बनाना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कई बार तो क्या होता है कि मैं दाल मखनी के साथ सीधा रोटी बना लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि नान भी बना लेते हैं, और कई बार मैदा वाले नान बना लेते हैं और कई बार हम बना लेते हैं आटे वाले नान भी। क्योंकि घर में ये दाल मखनी के साथ ना नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वो थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं। और अगर हम जैसे कि नान की तरह बनाते हैं ना रोटी को, गेहूं के आटे की रोटी को, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वो तंदूरी रोटी जैसी लगती है और खाने में बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो हम तंदूरी रोटी खाते हैं। तो अब तो मैं ज़्यादातर यही करने लग गई हूँ कि या तो चावल के साथ खाते हैं, या फिर जब भी मैं रोटी बनाती हूँ, मैदा भी कम ही खाते हैं, तो मैं जो आटे वाले ही नान बना लेती हूँ। तो वो तंदूरी रोटी जैसे लगते हैं हमें, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से टाइट टाइट भी होते हैं ना, तो बिल्कुल तंदूर जैसा ही टेस्ट आता है। और बस दाल मखनी मेरी बन चुकी है। अब बच्चे जब आएंगे स्कूल से तब गर्मा गर्म इनको तंदूरी रोटी बना करके खिलाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना, लाइक शेयर करना अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड